नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक और रहस्यमयी और विचारोत्तेजक यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व की जिसने दुनिया को झकझोर दिया था, जिसने ध्यान, प्रेम और मुक्त जीवन की बात की। और फिर उसी व्यक्ति को अमेरिका में आतंकवादी कहा गया। हम बात कर रहे हैं भगवान रजनीश, जिन्हें आप ओशो के नाम से जानते हैं। और आज का विषय है ओशो और अमेरिका, रजनीशपुरम का रहस्य और साजिश। ओशो, एक नाम जो प्रेम, विद्रोह, ध्यान और मौन का प्रतीक है। लेकिन वही नाम एक समय अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बन गया। 1981 में ओशो भारत से अमेरिका गए, स्वास्थ्य कारणों से ऐसा कहा गया। लेकिन इसके पीछे की कहानियां आज भी बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। क्या वाकई ओशो सिर्फ इलाज के लिए गए थे, या उनके पास कोई और योजना थी, या शायद कोई और शक्ति उन्हें अमेरिका ले गई थी। अमेरिका की धरती पर ओशो ने एक सपने को आकार देना शुरू किया। ओरेगन राज्य में एक बंजर जमीन, जहां उन्होंने और उनके शिष्यों ने एक पूरा शहर खड़ा कर दिया, राजनीशपुरम। सोचिए, एक रेगिस्तान में ध्यान की नगरी, जहां हर इंसान पूरी स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। न कोई धर्म, न कोई पाप पुण्य, सिर्फ प्रेम, मौन और उत्सव। लेकिन उत्सव की ये धरती जल्द ही विवादों से भर गई। कहते हैं कि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी मंडराता है। और रजनीशपुरम के चारों ओर धीरे धीरे संदेह, राजनीति और हिंसा का अंधकार फैलने लगा। ओशो ने खुद को मौन धारण कर लिया था। नेतृत्व का कार्यभार उन्होंने सौंप दिया मां आनंद शीला को। शीला तेज, प्रभावशाली, निर्णायक और रहस्यमयी। उसने पूरे रजनीशपुरम को एक साम्राज्य की तरह चलाना शुरू किया। लेकिन शीला का मार्ग सिर्फ ध्यान का नहीं था। वो ताकत चाहती थी, सत्ता और नियंत्रण। 1984 में अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक बायोटेरर अटैक हुआ। 700 से अधिक लोग बीमार पड़े, सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया के जरिए। रेस्टोरेंट्स में जहर फैलाया गया। और जब जांच हुई, सुई पहुंची रजनीशपुरम तक। अमेरिका स्तब्ध रह गया। ध्यान की बात करने वाले क्या वाकई आतंक फैला सकते हैं, या ये सब कोई गहरी साजिश थी? शीला पर आरोप लगे, ओशो के नाम पर रजनीशपुरम को निशाना बनाया गया। कहने लगे, ये सिर्फ एक धर्म नहीं, एक खतरा है अमेरिका के लिए। एफबीआई सक्रिय हो गई, खुफिया एजेंसियां पहुंची, हथियारों का जखीरा मिलने लगा। ग्रीन कार्ड धोखाधड़ी, पैसे की हेराफेरी, एक के बाद एक आरोप लगने लगे। ओशो, जो वर्षों तक मौन थे, अब बोले। और जब बोले तो सारा अमेरिका सुनने लगा। ओशो ने कहा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, फिर भी मुझे दोषी बनाया गया। ये सब शीला की साजिश थी। मैं ध्यान और मौन का आदमी हूं, हथियारों और जहर का नहीं। लेकिन अमेरिका को अब अपना डर दिखने लगा था। उनके पास एक ऐसा व्यक्ति था जो हजारों अमेरिकियों का ध्यान बदल रहा था, जो धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। 1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया, 40 से ज्यादा आरोपों के साथ। उन्हें एकांत में रखा गया, एक ध्यान करने वाले को। पर क्या यह सिर्फ गिरफ्तारी थी, या यह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का हिस्सा भी था? ओशो के अनुयायियों का कहना है, उन्हें धीमा जहर दिया गया, जिससे उनके शरीर पर असर पड़ा, और कुछ वर्षों में उनकी मृत्यु तक की नींव रख दी गई। बेल पर उन्हें छोड़ा गया, लेकिन एक शर्त पर, तुरंत अमेरिका छोड़ दो। ओशो को निकाला गया। सिर्फ निकाला नहीं गया, बल्कि उन्हें लगभग 21 देशों ने प्रवेश से मना कर दिया, जैसे कोई आतंकवादी हो। भारत लौटने पर ओशो ने कहा, मैं नहीं बदला, लेकिन इस दुनिया ने बहुत कुछ खो दिया। अमेरिका का लोकतंत्र एक भ्रम है। मैंने जो देखा वो उनके डर का नग्न रूप था। रजनीशपुरम को अमेरिका ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब वहां सिर्फ खंडहर है,
लेकिन उस जमीन पर आज भी कुछ ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, वो एक सपना था जो अधूरा रह गया। मित्रों, आज भी ये प्रश्न अनुत्तरित है। क्या ओशो अमेरिका के लिए सच में खतरा थे, या वे उनके सामूहिक डर का परिणाम बन गए? क्या शीला ने ओशो को धोखा दिया, या क्या यह भी एक गहरी संचालित रणनीति थी? ओशो के शब्द आज भी गूंजते हैं, जो सत्य बोलता है उसे हमेशा सूली ही मिलती है। लेकिन मैं सूली से नहीं डरता, मैं मौन हूं, और मौन अमर है। मित्रों, ओशो की यह कहानी सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि ये मानव चेतना, राजनीति और डर की गहराई को समझने का एक प्रयास है। हमने देखा कि कैसे एक ध्यान गुरु को एक आतंकवादी घोषित किया गया। क्या हम ओशो को समझ पाए, या हमने बस उनके रहस्य को अनदेखा कर दिया? ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और गहरे विषयों के लिए जुड़े रहें। ध्यान रखें, मौन में ही सब उत्तर छुपे होते हैं, ध्यान में ही सच्चा विद्रोह जन्म लेता है। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।